हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो सेट के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपको पढ़ाया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, यानी कि टेबुलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे कन्वर्ट करें और सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अभी एक रोस्टर का मैं एग्जांपल दूंगा और बोलूंगा इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो एक हमारे पास सेट है a इक्वल टू जो है 1, 4, 9, 16। ये एक सेट दिया, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, राइट। कल मैंने बताया था। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, सेट बिल्डर में करना है, ठीक है। तो मैं क्या नोटिस करूंगा कि अब यहां पे इसको अगर मुझे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहां पे मैं लिखूंगा a इक्वल टू, जो इसका फॉर्मेट है वो क्या है, एलिमेंट को x एज्यूम कर लेते हैं सच दैट अब x को डिफाइन करना है, x को इस तरह से डिफाइन करना है कि उसकी 4 वैल्यूज आए 1, 4, 9 और 16, ठीक है। क्या ऐसे आए, तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, इसके जो 4 एलिमेंट्स हैं 1, 4, 9 और 16। जरा ध्यान दो, 1 को क्या मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर 4 होता है क्या, तो 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं एंड 16 को मैं 4 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर है कि नहीं है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर है कि नहीं है, तो हाँ है। और ये यानी कि अगर x की जगह में जो है वो अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर के स्क्वायर करता जाऊं तो ये सारे एलिमेंट हमको मिलेंगे और हम 4 से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि 4 के आगे हम जाएंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, जो इस सेट में नहीं है। तो इसको देखते हुए इसीलिए मैंने कल बोला था कि अलग अलग स्टूडेंट इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू व्हाट, नेचुरल नंबर एंड, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दूं तब तो 5, 6, 7, 8 सारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे n लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 4। n इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 4। यानी कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना है, तो हम 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे 4 के आगे 5, ये हमको वहां पर रोक देगा, बोलेगा नहीं, n का वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं लेना है। तो अगर मैं इस लाइन को पढ़ूं, इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ूं, तो क्या इसका मीनिंग यही है, तो हाँ है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जहां से हमने क्या किया, रोस्टर से किस में कन्वर्ट किया, सेट बिल्डर में कन्वर्ट किया। अब अगर सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट करना हो, जैसे एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमको क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। इसमें बोला है कि a का जो एलिमेंट है वो कौन है, x है, और x क्या है, तो x इसका क्या है, सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर मुझे इसको रोस्टर में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा इसको और चेक करूंगा कि x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, अगर इस हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें, फैक्टर बनाएंगे इसका, ये होगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां से अगर एक बार इसको 0 करूंगा तो x का क्या वैल्यू मिलने वाला है, 2, और इसको 0 पुट करूंगा तो x का क्या वैल्यू मिलने वाला है, 3। तो यहां से अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो x के सिर्फ 2 वैल्यू होंगे जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी कि ये रोस्टर में कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, 2, 3। तो इस तरह से हम सेट बिल्डर को रोस्टर में ला सकते हैं और रोस्टर को सेट बिल्डर में ला सकते हैं। तो ये मैंने दो अलग अलग एग्जांपल बताया। कल मैंने आपको एंड वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी सेट हैं जिनको रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और कुछ ऐसे हैं जिनको जो है वो सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं वो कौन से सेट है, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं लूं जरा,
तो यहां पे अगर मैं दे दूं आपको a इक्वल टू -1 0 500, ये अब इसको अगर आपको रोस्टर में कन्वर्ट करना हो तो ये रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है, ये किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो अब अगर मैं इसको लिखने जाऊं सेट बिल्डर में तो x को कैसे डिफाइन करूंगा, मैं x को कैसे डिफाइन करूंगा, तो यहां से डिफाइन करना इसको मुश्किल, ऐसे रैंडमली मैंने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। तो रैंडमली सेट बिल्डर में कुछ भी डेटा अगर होगा और अगर उसको हम लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर पाए तो फिर हम उसको सेट बिल्डर में नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे रोस्टर में, ठीक है। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो a इक्वल टू है x सच दैट x लेस दैन इक्वल टू 4 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, ये बोल रही। अब इसको मैं इससे पहले कि एक्सप्लेन करूं, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका जरा मीनिंग समझते हैं। यानी कि x का पहला वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा है x है रियल नंबर, तो इसके जस्ट बाद वाला वैल्यू क्या आएगा, तो 2 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर होता है। तो ये अगर मैं किसी से पूछूं तो कई बार बच्चा जल्दीबाजी में 3 बोल देता है, बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि 2.1 2.4 2.01 ये सब भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो 2 के जस्ट बाद कौन सा रियल नंबर आएगा, 2 के जस्ट बाद रियल नंबर कौन आएगा, बच्चा बोलता है 2.1, तो क्या इन दोनों के बीच में 2.01 नहीं है, तो ये भी तो रियल नंबर है। तो 2 के जस्ट बाद रियल नंबर जो होगा वो आप नहीं बता सकते, उसका आंसर ये है कि आपने क्लास 8 या 9th में पढ़ा होगा, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। अगर यहाँ पर 001 भी लिख दूं तो ये भी एक रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, इसके बीच में कितने रियल नंबर होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। तो किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं कोई भी एक रियल नंबर ले लूं और पूछूं कि जस्ट इसके बाद वाला रियल नंबर कौन होगा, तो कोई नहीं बता सकता, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो अगर मुझे इसको लिखना हो x इक्वल टू, तो 2 और 2 के बाद का मैं वैल्यू नहीं लिख सकता, सिर्फ आखिरी का वैल्यू लिख सकता हूं 4। इसके बीच में जो भी नंबर्स हैं वो मैं ऑर्डर में नहीं लिख सकता कि जस्ट 2 के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मैंने आपको क्यों बताया, देखो क्यों बताया। ये बात मैंने इसलिए बताया कि अब अगर इसको मुझे किस में लिखना हो, इसको मैं थोड़ा सा और आसान बना देता हूं, इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और आसान बना देता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। a इक्वल टू x सच दैट x लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सेम यहां पे जो एक्सप्लेन किया था मैंने उसको यहां पे लिख दिया है। अब अगर इसको मुझे रोस्टर में कन्वर्ट करना हो तो देखो जरा, हम इसमें रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को एज इट इज लिख देते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद क्या लिख पाओगे यहां पे, कि 2 के बाद क्या होगा, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है। क्या है ये, रियल नंबर। हाँ, आखिरी का जो तुम्हारा एलिमेंट होगा वो 4 होगा, बट 2 और 4 को देख करके हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते 2 और 4 के बीच में कौन होगा, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आपने नेचुरल नंबर वाले में भी तो ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया था। तो ये पैटर्न को फॉलो करता है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, बट इस पैटर्न को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कैन नॉट कन्वर्ट इनटू क्या, रोस्टर। इसको हम रोस्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, a इक्वल टू x such that x belongs to real number and x greater than 2,
x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन 2। अब इसको अगर तुम रोस्टर में कन्वर्ट करने जाओ तो इसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, तुम वही नहीं लिख सकते। यहां तो मैंने इक्वल टू लगा दिया था, तो इसीलिए तुमको यहाँ पर जो है वो 2 से स्टार्ट करने का मौका मिल गया था। बट यहां मैंने इक्वल टू नहीं लगाया है, तो पहला एलिमेंट 2 होगा क्या, नहीं होगा। तो इसमें पहला एलिमेंट 2 नहीं होगा। इसको स्टार्ट कहां से करें होंगे यही नहीं पता, क्योंकि 2 के जस्ट बाद वाला रियल नंबर क्या होगा अपने को पता नहीं है। तो अगर यहां पे मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊं तो तुम यहां पर पहले एलिमेंट के लिए ही तरस जाओगे, बाकी एलिमेंट की तो बात ही नहीं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट नहीं हो सकते या सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो ये जो रियल नंबर वाले हमारे एग्जांपल्स आए, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो इसी की वजह से कि इसको शॉर्ट में कैसे लिखें, क्योंकि रोस्टर हमारा क्या था, एक इजी फॉर्मेट था, बहुत आराम से एलिमेंट लिख दे रहे थे। रोस्टर इजी था, ये इसमें थोड़ा हमारा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा स्पेस ज्यादा लगता है। इसको शॉर्ट में कैसे लिखें, अगर इसको लैंग्वेज में नहीं लिखना हो तो कैसे लिखें। तो इसी के लिए ब्रैकेट्स का फॉर्मेशन किया गया, ब्रैकेट्स को डिफाइन किया गया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखें, इसको इजी तरीके से कैसे समझें, इसके लिए जो है हम आगे देखेंगे ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा है स्टडी ऑफ ब्रैकेट्स। फिर हम आगे टाइप ऑफ सेट की तरफ बढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ सेट पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट जानता है पहले से ब्रैकेट्स? ब्रैकेट्स क्या होते हैं? ये ब्रैकेट्स आपने देखे होंगे, सारे बच्चों ने इन ब्रैकेट्स को यूज किया होगा पहले से, बट अब इसको स्पेशल तरीके से यूज करना है। जब आप बोर्ड मास पढ़ते थे 9th क्लास में, तो वहां पे आप कभी इसको यूज करते थे, आप कभी इसको यूज करते थे, कभी आप इसको यूज करते थे। तो इसको रैंडमली यूज करते थे, जैसे 5 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 2, कुछ इस टाइप से। तो आपने ट्रेंड बनाया था कि जो सबसे बाहर होगा हम उसमें इसको यूज करेंगे, फिर उसके बाद अगर ब्रैकेट लगाना हुआ तो इसको यूज करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाना हुआ तो इसको यूज करेंगे। ये जरूरी नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 5 डिवाइड 3 इंटू 7 प्लस 5 माइनस 2। हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो बोर्ड मास में ये एक फेमस ट्रेंड है, ठीक है, पहले से चलता आ रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी अगर लिखेंगे तो भी कोई इसको गलत नहीं करेगा। तो बोर्ड मास में हम इन ब्रैकेट्स को यूज करते थे, और बाकी डेली लाइफ में अगर हमको ब्रैकेट यूज करना था तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते थे। अभी मैंने सेट में क्या सिखाया कि हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं अगर हमको एलिमेंट लिखना हो तो। अगर 3 एलिमेंट को लिखना हो, अगर 3 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर इसको सेट बनाना है, अगर इसको सेट बनाना है, उसमें 3 एलिमेंट अगर है तो आप उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम सेट पढ़ते हैं, ब्रैकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ये कौन सा यूज कर सकते हैं कहां पे, कौन सा यूज कहां पे नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब से पहले जब हम 9th 10th में थे, तब हमको जब ब्रैकेट यूज करना होता था तो हम रैंडमली कुछ भी करते थे। कहीं पे भी हम 3 माइनस 2 कहीं पे लिखना है, ब्रैकेट अगर लगाना है सपोज, तो हम ये वाला ब्रैकेट यूज कर लेते थे, जैसे x इंटू 3 माइनस 2। हम कई बार कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिख लेते थे, क्या फर्क पड़ता? तो हम वहां पे कैजुअल थे, हम किसी भी ब्रैकेट को कहीं भी यूज कर ले रहे थे। बट सेट में हर ब्रैकेट का अपना अलग इंपॉर्टेंस है और उसका अपना अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसीलिए अब स्टडी ऑफ ब्रैकेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आज अब क्या पढ़ेंगे? ब्रैकेट्स, ठीक है। 3 टाइप के हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं। इनको इंटरवल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट, या इसको हम इंटरवल भी बोलेंगे। बताऊंगा कैसे कि इंटरवल कैसे हो जाएगा। इस ब्रैकेट को इंटरवल क्यों बोलते हैं ये आगे बताऊंगा। क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है
वो ये वाला होता है। यानी कि सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट जो आप यूज कर रहे थे उसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, क्लोज ब्रैकेट। अब इसको लिखा हुआ कैसे मिलेगा एग्जाम्पल में, ये आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, ए कॉमा बी। ये आपको ऐसे कभी नहीं मिलेगा सेट में, ये आपको ए बी सी ऐसे कभी नहीं मिलेगा। तो ये क्लोज ब्रैकेट आपको जब भी इस चैप्टर में मिलेगा या इसके आगे जब भी आप इसको देखेंगे तो ये आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। यानी कि उसमें दो ही एलिमेंट होगा, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा दो, हमेशा उसमें दो एलिमेंट मेंशन होगा, ए और बी। 1 3 4 या 5 ऐसे एलिमेंट्स मेंशन नहीं होंगे। तो सवाल ये कि अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसको मैं डिफाइन करूंगा कि ए कॉमा बी अगर क्लोज ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसको अगर मैं सपोज करूं कि इसका आंसर जो भी होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी also including A and B. That means E और B के बीच में अगर मैं इसको x मान लूं, अगर इस पूरे ब्रैकेट में जो भी वैल्यू होगा उसको अगर मैं x मान लूं तो इसको मैं लिख सकता हूं x belongs to real number and x less than equal to B and greater than equal to B. तो अगर x रियल नंबर है, अगर x रियल नंबर है और वो a और b के बीच में लाई कर रहा है और a इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ, b भी इंक्लूडेड है, यानी कि x a भी हो सकता है और x b भी हो सकता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सीधा इस ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो दिख रहा है सिर्फ दो वैल्यू, बट इस ब्रैकेट के अंदर कितने वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू। हमको दिखाई सिर्फ दो वैल्यू दे रहा है। तो वही जब मैंने यहाँ पे एक सेट बिल्डर का एग्जांपल दिया था रियल नंबर वाला 2 और 4 के बीच का, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तब यहां पर x के वैल्यू जो होगा a और b होगा सेट। अगर मैं इस ब्रैकेट को यूज करूं तो ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस सेट में सिर्फ कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ दो एलिमेंट हैं, a और b, क्योंकि हम a, b, c जो हम कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसमें किस ब्रैकेट को यूज कर रहे थे, इस ब्रैकेट को यूज कर रहे थे। तो अगर ऐसा कहीं पे मेंशन हो a और b और उसमें कर्ली ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट यूज हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि x का सिर्फ दो वैल्यू है, a और b ओनली। लेकिन अगर इसी a और b को मैं इस ब्रैकेट के साथ लिख दूं तब इसका मतलब होता है कि a और b तो होगा ही, उसके बीच के जितने रियल नंबर है वो सारे होंगे। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आप सबको पता है a कहीं यहां पे होगा, b कहीं यहां पे होगा। हाँ, a हमेशा छोटा होगा, a हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, ठीक है। तो a और b के बीच का सारा रियल नंबर, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे और इसका मतलब है कि ये लाइन जो है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सब जिसे x को रिप्रेजेंट करेंगे वो सारे x के वैल्यू होंगे। अब इस सर्कल को मैं कलर कर दूंगा क्योंकि हमको a और b दोनों को इंक्लूड करना है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये जो हमने यहाँ पर लिखा है कि x जो है वो रियल नंबर है क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है। तो इसमें a को हम क्या बोलते हैं, a को हम बोलते हैं लोअर लिमिट, a को हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, क्योंकि छोटा होता है, और b को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है, b को हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो अब हमने ये देखा कि इस ब्रैकेट को यूज करके, क्लोज ब्रैकेट को यूज करके अगर a कॉमा b लिखा हुआ है तो वो एक इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल रियल नंबर बिटवीन a एंड b। तो ये a एंड b के बीच के जो सारे नंबर हैं इंक्लूडिंग a एंड b, ये एक इंटरवल हुआ कि नहीं हुआ, तो इसीलिए इसको क्लोज इंटरवल बोला जाता है। इसमें a और b दोनों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल क्या है, सपोज करो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5, 11 और क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है,
तो यहां पे जो होगा वो x क्या होगा, यहां पे जो होगा वो x क्या होगा, यहां पे x का जो वैल्यू होगा x इक्वल टू ऑल रियल नंबर बिटवीन 5 and 11 also x इक्वल टू 5 क्या 11। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है। तो कहीं पे भी अगर ऐसा मेंशन हो, अगर इसको तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो 5 यहां आएगा, 11 यहां आएगा। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे 5 और 11 के बीच के सभी एलिमेंट को लाइन कवर कर रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर 5 और 11 नहीं चाहिए। क्लोज ब्रैकेट में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, कलर कर देंगे। ये इसका जो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। गॉट इट। तो ये हमारा कौन सा ब्रैकेट था, क्लोज ब्रैकेट था। समझ में आया सबको? किसी को भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया। तो ये जो क्लोज ब्रैकेट हमने पढ़ा, जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख देते थे, जैसे आप एक एग्जांपल देखो, कहीं पे अगर आपको एक सेट बिल्डर गिवन है और वो गिवन है x such that x less than equal to 10 greater than equal to 1 and x belongs to real number। अब अगर इसको शॉर्टकट में लिखना है, तो ये सारे के सारे रियल नंबर हैं और 1 और 10 के बीच में लाई कर रहे हैं। अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ये रियल नंबर लाइन है, ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 1 को इंक्लूड करना है, हाँ करना है, 10 को इंक्लूड करना है, हाँ करना है, इसको मैं मिला दूंगा। ये क्या इस क्लोज ब्रैकेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसी सेट को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या 1, 10, दैट्स इट। तो ये जो रोस्टर था जिसको मैंने कहा था कि इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 1 के बाद का क्या आंसर होगा ये हमको मालूम नहीं है, 1.1 तो होगा नहीं। तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हमने किसको स्टडी किया, ब्रैकेट्स को स्टडी किया। तो इसकी जगह मैं a इक्वल टू क्या लिख लूंगा 1, दैट्स इट। तो इसका भी शॉर्टकट हमको मिल गया। तो कई ऐसे सेट बिल्डर होते हैं जो किसके ऊपर डिजाइन होते हैं, रियल नंबर के ऊपर डिजाइन होते हैं, जो रियल नंबर में किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो जाए तो क्या होगा, तो हमने तो अभी यहाँ पे इक्वल टू लगाया है क्योंकि इसमें ए और बी दोनों इंक्लूड होता है। तो अगर यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं हो तब तो हम 1 और 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तब तो हम इस ब्रैकेट को यूज नहीं कर सकते। तो सपोज करो यही क्वेश्चन अगर ऐसे मेंशन होता, तो सेट तो ये है, अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखें, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे अगला ब्रैकेट और उसका नाम क्या है, ओपन ब्रैकेट। उसका नाम क्या है, ओपन ब्रैकेट। तो अभी हमने कौन सा ब्रैकेट पढ़ा, क्लोज ब्रैकेट। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट क्या होता है इसके बारे में हम जरा देखते हैं। समझ में आ रहा है सबको? नहीं आया तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में अब जैसे दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इसके बाद जो नंबर 2 पे है वो है ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ओपन इंटरवल, क्योंकि ये भी एक इंटरवल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये छोटा वाला ब्रैकेट जो आप अब तक यूज कर रहे थे। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा जिसमें कुछ भी नहीं, ये मिलेगा a, b लिखा हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि a क्या है और b क्या है, तो जैसे पहले वाले में था कि हमारा a क्या है, लोअर लिमिट, a क्या है लोअर लिमिट और b क्या है अपर लिमिट। दैट मींस कि यहां पर a हमारा क्या होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा, क्या ये भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, देखते हैं जरा। तो अगर कहीं पे भी a, b ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ नहीं है तो आप इसको क्या समझोगे, ऑल रियल नंबर बिटवीन a एंड b, बस। अच्छा, अगर मैं किसी से पूछूं कि ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 15,
तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 11, 12, 13 एंड व्हाट 14। क्या 10 आएगा इसमें? नहीं आएगा। क्या 15 आएगा इसमें? नहीं आएगा, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है? बिटवीन 10 एंड 15। तो बिटवीन 10 एंड 15 में हमेशा 10 और 15 क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम देखें तो ए और बी इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा। फिर भी कई बुक में मेंशन होता है एक्सक्लूड ए एंड बी। ठीक है, बट ये मेंशन करना कंपल्सरी नहीं है। अगर ये मेंशन नहीं दी हो तो भी आप समझेंगे कि ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन ए एंड बी में ए और बी नहीं आता। करेक्ट? तो ये हमारा इसका क्या होगा? मीनिंग हो गया। अब अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, लोअर लिमिट पहले आएगा, अपर लिमिट बाद में आएगा। अब यहां पर ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को हम कलर करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। गॉट इट? तो एक एग्जांपल समझते हैं जरा। अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है x 3, 10 और ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10। एक्सक्लूड क्या? 3 एंड 10, जो कि नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा। और अगर इसको तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, अगर तुम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो तो 3 यहां होगा, 10 यहां होगा, ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया क्या? ये किसका इसका मतलब ओपन ब्रैकेट का मतलब समझ में आया सबको? तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है कि क्लोज ब्रैकेट में जो हमारे लिमिट्स होते हैं, दोनों लिमिट्स जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं। और ओपन ब्रैकेट में हम दोनों को क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। तो अब अगर आपको कोई दे दे एग्जांपल कि a इक्वल टू x such that x less than 5 greater than 2 and x belongs to what? रियल नंबर। अब यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है, तो 2 और 5 के बीच में होगा, 2 और 5 के बीच में होगा, बट 2 नहीं होगा और 5 नहीं होगा। तो इसको मैं शॉर्टकट में क्या लिख लूंगा? 2,5। ये इसी को रिप्रेजेंट करेगा क्या? 2 एंड 5। ये ओपन और ये क्या? गॉट इट? तो ये हमारा कौन सा ब्रैकेट हो गया? ओपन ब्रैकेट हो गया। तो मेजर डिफरेंस क्या है क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में? मेजर डिफरेंस ये है कि क्लोज ब्रैकेट में हम इन दोनों लिमिट को भी x में इंक्लूड करते हैं और ओपन में हम इनको एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, थर्ड ब्रैकेट जो हमारा थर्ड वाला है, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है, जो हम सेट के लिए यूज करते हैं, जो हम किसके लिए यूज करते हैं? सेट के लिए। तो इसका सिंबल हमारा क्या होता है? ये होता है। अब इसमें जो है, मैंने बोला था कि अपर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट हमेशा जो है उसमें 2 एलिमेंट मेंशन होगा, एक ए और एक बी। ये मैंने क्लोज में आपको कंडीशन बताया था कि ए बी सी नहीं मिल सकता है और सिर्फ ए भी नहीं मिल सकता है। सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होता है कि ओपन ब्रैकेट में अगर लिखा मिलेगा आपको तो हमेशा 2 एलिमेंट लिखा मिलेगा, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। बट इस ब्रैकेट में आपको क्या क्या मिल सकता है? अकेला ए भी हो सकता है, ये अकेला ए और बी भी हो सकता है, ए बी और सी भी हो सकता है, और हो सकता है कि उसमें कुछ भी ना। ऑल पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर तो यहां पर अगर कुछ भी मेंशन है, ए कॉमा बी अगर मेंशन है, तो इसका मतलब होता है ओनली ए एंड बी। दैट मींस ये सेट हुआ कि नहीं हुआ। तो सेट का जो डे 1 के लेक्चर में कल, यानी कि जब मैं आपको सेट पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने क्या कहा था कि जो भी दिखाई दे वो इसके एलिमेंट्स होते हैं। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें एक भी एलिमेंट नहीं, 0 एलिमेंट। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम सेट लिखते हैं तो उसमें जो आपको दिखाई दे वही सिर्फ x का एलिमेंट होगा। तो अगर x इक्वल टू 1,3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 एंड 3 ओनली होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर a, b लिखा हुआ है तो सिर्फ a एंड b होगा बस। लेकिन यहां पे सिर्फ a, b लिखा हुआ मिले ये जरूरी नहीं है। मैंने आपको 3-4 एग्जांपल बताया। इसके अंदर एक एलिमेंट, 0 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, 50 एलिमेंट, कुछ भी मिल सकता है।
ठीक है, बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये हमारा मिडल ब्रैकेट है और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, इसको हम यूज करते हैं सेट के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, सेट के लिए। तो 3 ब्रैकेट आप तक अपने लाइफ में आप यूज कर रहे थे। तीनों ब्रैकेट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तीनों ब्रैकेट का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हम ओपन और क्लोज को आगे बहुत यूज करने वाले हैं। जब हम चैप्टर फंक्शन पढ़ेंगे उसमें डोमेन और रेंज जब हम बताएंगे तो वहां पे हम रियल नंबर की बात करेंगे और जहां भी रियल नंबर इंटरवल की बात होगी वहां पे हमारा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया। अब हम थोड़ा सा टाइप ऑफ सेट की तरफ बढ़ते हैं। ब्रैकेट तो हमने देख लिया, अब ये टाइप ऑफ सेट क्या होता है जरा उस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे देखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट के बेस पे देखेंगे, क्या मतलब हुआ इसका बताते हैं। जब भी हम किसी भी मैथमेटिकल टर्म्स के टाइप की बात करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल का टाइप। पॉलिनोमियल का टाइप कैसा होता था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। ये किस पे बेस्ड था, डिग्री पे बेस्ड था। लीनियर मींस डिग्री 1, क्वाड्रेटिक मींस डिग्री 2, क्यूबिक मींस डिग्री 3। लेकिन हमने एक और टाइप पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। तो दोनों ही टाइप थे लेकिन दोनों का क्राइटेरिया क्या था, अलग अलग था। एक था किस पे बेस्ड, डिग्री पे बेस्ड, और एक किस पे बेस्ड था, नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड। तो वैसे यहां भी हम सेट को अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग पैरामीटर्स पे सेट का टाइप बनाएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज और देख लें, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ये क्या होता है, कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर जो है इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, अगर सपोज करो कि लेट वी हैव अ सेट ए, ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए और सी ए और ओ ए और मॉड। तो कार्डिनल नंबर ऑफ एनी सेट, उसको रिप्रेजेंट करने के कितने सिंबल हैं, 4 सिंबल हैं, एन ए, सी ए, ओ ए और मॉड ए। सबसे ज्यादा फेमस जो है वो ये वाला है, सबसे ज्यादा यूज कौन होगा, एन ए यूज होगा। बट पिछले साल 2018 और 19 के जो एडवांस में क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने इस सिंबल को यूज किया था। तो ये कोई भी सिंबल अगर इनमें से आता है तो आप उसको क्या समझेंगे कि वो क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए है। अब ये सवाल है कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। तो कार्डिनल नंबर बहुत सिंपल चीज है, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कार्डिनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि सेट ए में कितने नंबर हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं। तो जितने एलिमेंट्स होंगे वही उसका क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा, कार्डिनल नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एक सेट है ए, 1, 5, 7, 11। अगर मैं पूछूं कि इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, तो एन ए क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अगर मैं कोई एक सेट दे दिया ए बी पी क्यू यू एन बी, अब अगर मैं इससे पूछूं कार्डिनल नंबर क्या होगा तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने एक प्लेस पे मैंने क्या यूज किया, जरा देखो, एन ए यूज किया और एक जगह पे क्या यूज किया, ओ ए यूज किया। दोनों ही कार्डिनल नंबर के सिंबल हैं। हम इनकी जगह सी ए भी लिख सकते थे। अगर मैं इसको लिखूं सी ए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं इसको लिखूं मॉड ए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कार्डिनल नंबर को 4 अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे फेमस सिंबल कौन है, एन ए है। ठीक है, और इसका मतलब सिंपल ये होता है कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, बस दैट्स इट। तो बहुत इजी चीज है, आप सेट देखो और बता दो। तो इसी कार्डिनल नंबर के बेस पे अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ सेट, टाइप ऑफ सेट। तो हम आज सिर्फ 2 टाइप को पढ़ेंगे, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। तो पहला हमारा क्या है,
फाइनाइट सेट। तो नाम से ही क्लियर है कि जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो, जिसका कार्डिनल नंबर क्या हो, फाइनाइट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल, अभी जो मैंने दोनों एग्जाम्पल लिया, ये दोनों एग्जाम्पल क्या हैं, प्रीवियस बोथ एग्जाम्पल्स, तो तुम यूज कर सकते हो। ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, इसमें कितने एलिमेंट है, 6, और इसमें कितने एलिमेंट है, 4 है। तो क्या ये फाइनाइट है? तो अगर कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और अगर कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे, जब कार्डिनल नंबर उसका क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। जब कार्डिनल नंबर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। तो अगर एक सेट है 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि na क्या होगा, काउंट करके बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि नेचुरल नंबर में कितने नंबर आते हैं, टोटल इनफाइनाइट आते हैं। या एक और एग्जांपल है जो अभी मैंने ब्रैकेट पढ़ाया उससे रिलेटेड, कि अगर a इक्वल टू लिखा हो x सच दैट x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। ठीक है, इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, 3,5 क्लोज और ओपन, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज। समझ में आया क्या? तो इसमें कितने एलिमेंट है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? अगर मैं यहां से पूछूं इसका na क्या होगा, तो इनफाइनाइट होगा कि नहीं होगा। तो 3 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स, तो इसीलिए कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो आज हमने सिर्फ 2 टाइप ऑफ सेट पढ़ा, एक क्या फाइनाइट सेट और एक क्या इनफाइनाइट सेट। तो आज हमने ब्रैकेट को स्टडी किया, हमने कार्डिनल नंबर देखा, ठीक है, हमने हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सेट बिल्डर टू रोस्टर एंड रोस्टर टू सेट बिल्डर, इसको हमने स्टडी किया। हमने स्टार्ट किया क्या, टाइप ऑफ सेट। अभी इसमें और भी कई सारे टाइप हैं अलग अलग बेसिस पे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप कमेंट करें और हम नेक्स्ट वीडियो में इस प्रॉब्लम को कंसीडर करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।